जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही गुप्त और रहस्यमय साधना प्रयोग लेके आया हूँ, जो अभी तक तो रहस्यमय नहीं रही, जानते सभी हैं, लेकिन उसकी विधियाँ रहस्यमय रही हैं। 64 योगिनी रहस्य क्या है? 64 योगिनी साधना को कैसे किया जाए? क्योंकि 64 योगिनी साधना करने के बाद तंत्र में कुछ भी नहीं बचता है कि जिसको बाद कुछ अन्य किया जा सके। कभी आप अपने आसपास देखे हैं कि कैसे एक आदमी छोटा मोटा काम कर रहा होता है और कुछ ही समय में वो अरबपति या करोड़पति बन जाता है। इस गूढ़ रहस्य को बताने के लिए, इस गूढ़ रहस्य को जानने के लिए ही आज हम आप लोगों के सामने 64 योगिनी रहस्य साधना प्रयोग लेके आए हैं। इस साधना को करने के बाद व्यक्ति की जो भौतिक इच्छाएं होती हैं वो अपने आप ही पूर्ण होने लगती हैं। जिस भी साधक ने या जिज्ञासु ने अभी तक हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि उनको समय समय पर महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में जो भी नई नई साधनाएं नित्य प्रसारित होती रहती हैं उनके पास पहुंचती रहें और उस साधना के बारे में वो जानकारी प्राप्त करते रहें। अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोग अनायास ही अचानक बहुत धनवान बन जाते हैं। किसी भी छोटे मोटे कार्य में हाथ आजमाते हैं और किस्मत ऐसे पलट्टी मारती है कि उनके ऊपर धन की बारिश होने लगती है, ऐश्वर्य चारों तरफ निखरने लगता है, धन संपदा चारों तरफ बिखर जाती है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। छोटे से कार्य करने के बाद भी असंभव से भी असंभव काम संभव हो जाता है, जिसके प्रभाव से अचानक ही धन की वर्षा होने लगती है। वो आखिर दिव्य शक्ति क्या है? कौन सी वो दिव्य शक्ति है जिसके माध्यम से वो इतने धनवान या करोड़पति बन गए हैं? कौन सी ऐसी सिद्धि है जिसको सिद्ध कर लिया जाए तो जीवन की हर भौतिक सुख सुविधा को हम प्राप्त कर सकते हैं? इसी दिव्य शक्ति जो 64 योगिनी तंत्र साधना रहस्य है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसे याद रखिए, साधना कोई भी हो वो मात्र गुरु और शिष्य के परंपरा के माध्यम से ही आपको मिल सकती है। न किसी किताब में मिल सकती है, न किसी सुनने से मिल सकती है, न जानने या समझने से मिल सकती है। मात्र गुरु और शिष्य के एक दूसरे के प्रति समर्पण, आस्था, विश्वास और श्रद्धा के मार्ग से ही वो साधना मिल सकती है। 64 योगिनी साधना एक बहुत ही प्राचीन तंत्र की विद्या है। इसमें सिद्ध योगिनी या सिद्धदात्री योगिनी की आराधना की जाती है। इस विद्या को कुछ लोग द्वितीय दर्जे की आराधना मानते हैं, जबकि वास्तव में 10 महाविद्याओं से किसी मायने में कम नहीं है। या ये कहें कि ये अगर सिद्ध नहीं है तो 10 महाविद्या की कोई भी महाविद्या आप सिद्ध कर ही नहीं सकते, या वो सिद्ध हो ही नहीं सकती आपसे। ये कुछ लोगों की भ्रांतियां हैं, भ्रम फैलाते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सिद्ध तो महाविद्याएं करते हैं, लेकिन उस सिद्धियों का परिणाम, जो उसका लाभ जो हमें मिलता है, वो मात्र योगिनियों के माध्यम से ही मिलता है। तो इसलिए हम उस योगिनियों को ही क्यों न सिद्ध करें जिनके माध्यम से हमें वो सब चीज़ मिल सकता है जिसको हमें महाविद्या सिद्ध करने के बाद जो चीज़ मिलता है। माँ योगिनी अपने आप में बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय है। तंत्र में इनका कोई जोड़ नहीं है, ये अपने आप में ही बेजोड़ हैं। जिस तरह भैरव 64 भैरव होते हैं, उसी तरह 64 योगिनियाँ भी होती हैं। इस साधना को करने से भाग्य उदय होने लगता है, सभी काम बनने लगते हैं, प्रबल से प्रबल शत्रु भी नष्ट होने लगता है। अगर जो साधक जीवन की आशा छोड़ देता है, उसकी प्राण आयु ऊर्जा बढ़ने लगती है। इस साधना के द्वारा वास्तु दोष हो, घर में पित्त दोष हो, काल सर्प दोष हो, या कुंडलिनी के कोई और भी दोष हो कुंडली में, वो स्वतः ही दूर हो जाता है। इसके अलावा भी
इस दिव्य दृष्ट साधना से भूत भविष्य वर्तमान भी ऑटोमेटिक प्रकट होने लगता है। इस जैसी साधना, इस जैसी सिद्धियां बहुत आसानी से ही साधक के पास आ जाती हैं अगर वो तन से, मन से, समर्पण से, आस्था से, विश्वास से गुरु के सानिध्य में रह के उस साधना को संपन्न करता है। परंतु ये बात भी याद रखिए कि जो साधना से, सिद्धि से, जो देवी या दिव्य शक्तियों से हमें जो चीज़ मिलती है वो उसका दुरुपयोग करने के बाद उतनी ही तेज़ी से वो हमसे दूर हो जाती है और हमें कष्ट या हमें अनिष्ट कुछ न कुछ प्रदान करने लगते हैं। इसलिए कोई भी साधना सिद्धि का आप दुरुपयोग ना करें। अब आपको मैं ज़्यादा ना समय लेते हुए उस साधना विधि को बताने जा रहा हूँ। इस साधना को किसी भी सोमवार या पूर्णिमा या अमावस्या की रात्र में आप कर सकते हैं या शुरुआत कर सकते हैं। शुरू में करना क्या है, पहले तो गणपति का पूजन करना है, गुरु मंत्र का जाप करना है। उसके बाद 64 योगिनी यंत्र को सफ़ेद रंग के कपड़े पर सामने स्थापित करना है। उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर किसी एक पात्र पर कोई भी हो शिवलिंग को स्थापित करके सामान्य पूजा करना है, जल चढ़ाना है, सफ़ेद रंग का पुष्प चढ़ाया जाता है और उसके बाद हाथ में जल लेके अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें 64 योगिनी मंत्र को। इसके बाद मंत्र का जाप करना है। बिना यंत्र माला गुटिका के साधना करना उचित नहीं है। तो आप इस मंत्र को किसी अच्छे गुरु या सिद्ध गुरु के मुख से सुन के ही साधना को संपन्न करना है। अब ये आपको देखना है कि आप इस साधना को कितने दिन में संपन्न कर सकते हैं। 21 दिन की साधना या 11 दिन की साधना है। इस साधना को संपन्न करना है। इसमें पर डे 21 माला या 31 माला मंत्र का जाप आपको करना है। पूजन कर आरती सब कुछ संपन्न करने के बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र सुनिए आप ध्यान से। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं कुलादेवी स्वर्णदेहा स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीं कुलादेवी स्वर्णदेहा स्वाहा। इस मंत्र का जाप आपको करना है। 11 या 21 माला या 31 माला, इसी हिसाब से दिन की संख्या बढ़ जाएगी। 11, 21 या 31 दिन की साधना में आपको इस साधना को संपन्न करना है। उसके बाद अधिकतर साधना में माँ का सूक्ष्म शरीर या माँ का प्रत्यक्ष दर्शन भी होता है और कई साधकों ने इसका स्वयं अनुभव किया है और हमने कराया है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं कभी आप लोगों को जो